ऋषिगणों ने सूत जी से पूछा, मुनिवर, कुंती और सूर्य का संयोग कैसे हुआ था, जिसके कारण कुंती को कर्ण की जननी बनना पड़ा था। कर्ण के जन्म के बाद कुंती कन्या कैसे रही, जो पांडु से उसका विवाह हो गया, ये सब बातें स्पष्ट करने की कृपा करें। सूत जी ने बताया कि ऋषिगणों, जिस समय सूरसेन की पुत्री कुंती बहुत छोटी थी, तभी राजा कुंती भोज उसी कल्याणी कन्या को मांग लाए थे। कुंती को अपनी पुत्री मानकर कुंती भोज ने उसका पालन पोषण किया था। एक बार उनके यहां दुर्वासा ऋषि जी पधारे। कुंती ने दुर्वासा ऋषि की सम्यक रूप से आवा भगत करके उसकी सेवा करने लगी। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर मुनि ने कुंती को एक ऐसा उत्तम मंत्र सिखाया, जिसका प्रयोग करके आवाहन करने से देवता स्वयं उपस्थित होकर उसकी मनोरथ पूर्ण कर देते थे। दुर्वासा ऋषि जी के चले जाने पर कुंती अपने महल में उस मंत्र के प्रभाव को जानने के इच्छुक हो गई। उस समय सूर्य भगवान आकाश में विराजमान थे। उन पर कुंती की दृष्टि पड़ गई। कुंती ने उन पर ही मंत्र का प्रयोग करके उन्हें बुलाने में जुट गई। आवाहन करते ही अपने मंडल से एक परम मनोहर पुरुष का रूप धारण करके सूर्य भगवान कुंती के सामने उपस्थित हो गए। सूर्य भगवान को देखकर कुंती के आश्चर्य की सीमा न रही। कुंती का सारा शरीर कांपने लगा। भगवान भास्कर कुंती से बोले कि तुमने मंत्र का प्रयोग करके मुझे क्यों बुलाया है? तुम्हारे आवाहन पर मेरे उपस्थित होने पर मेरा स्वागत न करने का क्या कारण है? तुम्हारे मंत्र के प्रभाव से भी मैं विवश हूं। कुंती कहती है, धर्म के रहस्य को जानने वाले भगवान सूर्यदेव, आपसे कुछ भी नहीं छिपा है। मैं तो अभी कन्या हूं। भगवान सूर्यदेव बोले, कुंती, यदि तुम मेरा स्वागत नहीं करोगी तो जिसने तुम्हें यह मंत्र दिया है उसको तो मैं श्राप दूंगा ही। साथ ही तुम भी उस कठिन श्राप से बच नहीं पाओगी। तुम साधारण मनुष्य इस रहस्य से अनभिज्ञ रहेंगे और मेरे जैसे तेजस्वी बालक तुमसे उत्पन्न होंगे। तुम्हारा कन्या धर्म भी भंग नहीं होगा, ऐसा सूर्यदेव ने कहा। इसके पश्चात कुंती की अभिलाषा पूरी करके वर प्रदान करके भगवान भास्कर जी अपने लोक को चले गए। तदंतर कुंती गर्भवती हो गई। महल में छिपे रूप से उनके पुत्र का जन्म हुआ। वह बालक बहुत सुंदर था। मनोहर 2 कुंडल और दिव्य कवच उस बालक के शरीर पर जन्म काल से ही सुशोभित थे। सूत जी कहते हैं, कुंती ने उस बालक को एक टोकरी में रखकर अपनी धाय को दे दिया था। जब कुंती की धाय पिटारे को लेकर के जा रही थी तो रास्ते में उसे अधिरथ नाम का सूत मिला। अधिरथ की पत्नी राधा भी उसके साथ चली हुई थी। उन्होंने बच्चों की आवाज रोने की आवाज जब सुनी तो उस बच्चे को धाय से मांग लिया। इस प्रकार बच्चे का पालन पोषण अधिरथ के घर में होने लगा। बालक आगे चल करके महाबली कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। इसके बाद कुंती का स्वयंवर में पांडवों के साथ विवाह हो गया और पांडु की इससे पहले एक पत्नी और थी जिसका नाम था माद्री। माद्री मद्र देश के राजा की पुत्री थी। एक समय की बात है, पांडु जंगल में शिकार खेलने गए। पांडु वन में जब शिकार कर ही रहे थे तो एक मुनि मृग का रूप धारण करके अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहे थे। पांडु ने मुनि को मृग समझकर उस पर बाण छोड़ दिया। इस प्रकार मुनि की पांडु के हाथों से हत्या हो गई और मृग रूपधारी मुनि ने कुपित होकर के पांडु को श्राप दे दिया। तुम कभी स्त्री के साथ संभोग करोगे तो तुम्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। मुनि के इस प्रकार श्राप देने पर
पांडु को बड़ा दुख हुआ। श्राप से दुखी होकर तथा मुनि की हत्या से अत्यंत दुखी होकर राजपाट को छोड़कर के वन में चले गए और पांडु की दोनों पत्नियां कुंती और माद्री भी पत्नी व्रत निभाने के लिए उनके साथ वन में रहने लगी। एक बार की बात है कि कथा का प्रसंग चल ही रहा था कि एक धार्मिक वाणी राजा पांडु के कान में पड़ गई। आदर पूर्वक राजा पांडु के पूछने पर मुनि ने बताया कि संतानहीन की गति नहीं होती, वह स्वर्ग प्राप्त करने का भी अधिकारी नहीं होता, इसलिए किसी भी उपाय से पुत्र का होना आवश्यक है। निम्नलिखित 11 प्रकार के पुत्र बताए गए हैं शास्त्रों में। पहला बताया गया है गोलक, श्रेत्रिज, पुत्री का पुत्र, अंशज, वन में मिला हुआ बालक, कृत बालक, कानिन बालक, सहोड्ड बालक, कुंड बालक, किसी का दिया हुआ बालक व किसी निर्धन व्यक्ति से पैसे देकर खरीदा हुआ बालक। यह वचन सुनकर पांडु ने अपनी पत्नी कुंती को सब बात बताई। कुंती बोली, हे प्रभु, मेरे पास मनोरथ पूर्ण करने के लिए दुर्वासा ऋषि द्वारा प्रदान किया गया एक मंत्र है। इस मंत्र द्वारा जिस देवता को मैं आमंत्रित करूंगी वह देवता मेरे सामने उपस्थित हो जाएगा। राजा पांडु ने कुंती को मंत्र प्रयोग करने की अनुमति दे दी। सबसे पहले कुंती ने धर्म के देवता का स्मरण किया। उनकी कृपा से कुंती को पुत्र रूप में धर्मराज युधिष्ठिर जी प्राप्त हुए। 1 वर्ष के भीतर कुंती ने इसके बाद वायुदेव द्वारा, भीम और देवराज इंद्र द्वारा अर्जुन को भी प्राप्त कर लिया। इसके बाद माद्री ने अपने पति पांडु से विनती की कि मुझे भी पुत्र प्रदान कीजिए। माद्री की विनती से द्रवित होकर पांडु ने कुंती के मंत्र द्वारा माद्री का पुत्र प्राप्ति के लिए कह दिया। कुंती बड़ी स्नेहमयी महिला थी। कुंती ने माद्री को मंत्र प्रयोग करने की विधि समझा दी। माद्री ने पति की अनुमति लेकर के अश्वनी कुमार का स्मरण किया। स्मरण करने पर दोनों अश्वनी कुमार उपस्थित हो गए। उनकी कृपा से माद्री नकुल और सहदेव की माता बनी। इस प्रकार ऋषियों 5 देव कुमार पांडव क्षेत्र पुत्र पैदा हुए। एक समय की बात है कि माद्री आश्रम में अकेली थी। कुंती वन में फूल फल एकत्रित करने गई हुई थी। आश्रम में माद्री को अकेली देख करके पांडु अत्यंत विकारग्रस्त हो गए। उनके सिर पर मृत्यु नाचने लगी। उन्होंने माद्री को पकड़ लिया। माद्री उन्हें रोकती रही, परंतु पांडव ईश्वर की प्रेरणा से उनके आलिंगन को उद्यत हो गए। माद्री का संयोग होते ही पांडु निश्चेष्ट होकर के धरती पर गिर पड़े। उनके शरीर से प्राण बखेर उड़ गए। माद्री पांडु के साथ सती हो गई। उन्होंने अपने दोनों पुत्र धर्म को साक्षी रखकर कुंती को सौंप दिए। जल अंजलि देने के बाद आश्रम के आसपास के मुनिगण 5 पुत्रों को एवं कुंती को लेकर हस्तिनापुर आ गए। उन बालकों को और कुंती को लेकर भीष्म सहित सभी सज्जन हस्तिनापुर में रहने लगे तथा भीष्म जी ने उनका पालन पोषण किया।